बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जिसे आप बीएससी सीटी या बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हो, आज उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे कि बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका क्या करियर स्कोप है, इस कोर्स को करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिससे आप इस कोर्स को कर सकते हो, कितनी फ़ीस लगती है आपकी, और आगे क्या करियर स्कोप आपका हो सकता है, कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसे करने के बाद क्या आप अपना खुद का क्लिनिक, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, क्या एलोपैथिक मेडिसिन किसी को दे सकते हो, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत दिनों से एक स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। एंड बच्चों, कई बार जब रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है तो उस टॉपिक को हम लोग पहले बना देते हैं, और कुछ रिक्वेस्ट जो एक दो बच्चों की आती है उसे हम थोड़ा डिले करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ये हमारा मकसद रहता है। पर हम लोग प्रॉब्लम हर किसी की सॉल्व करेंगे बच्चों। कभी कभी वीडियो में थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। सो ये वीडियो उसी तरह का है, जो कि है बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। इसी का दूसरा नाम है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। इसी को शॉर्ट में बीएससी सीटी भी कहते हैं। ठीक है। सो कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी बीएससी का कोर्स होता है वो यही होता है। हार्ट से रिलेटेड स्पेशली अगर आप कुछ पढ़ते हो तो उसे हम कार्डियक केयर में काउंट करते हैं। कार्डियक मतलब होता है हार्ट। जैसे बायोलॉजी में ना बच्चों क्या किया गया है कि हर एक पार्ट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, और वो नाम से रिलेटेड कभी कोई टर्म इस्तेमाल किया गया यानी कि उस ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कार्डियक, ठीक है। अब कार्डियक डिजीज़ कहो यानी कि हार्ट की डिजीज़, कार्डियक केयर कहो यानी कि हार्ट की केयर, कार्डियक टेक्नोलॉजी यानी हार्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सिमिलरली अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स के लिए पल्मोनरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगह की अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ भी आपको कार्डियक शब्द नज़र आए तो आप समझ लेना हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। अब कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में करना क्या होता है, देखो, ये बीएससी कोर्स है तो जाहिर सी बात है इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन आप इस कोर्स को करने के बाद डॉक्टर्स के साथ काम ज़रूर कर सकते हो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, तो आप उनको असिस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मतलब ईसीजी मशीन लगी होती है जो मतलब कंटिन्यूसली उसकी अपडेट बताती रहती है कि पेशेंट का क्या हालत चल रही है हार्ट से रिलेटेड। बीपी की मशीन्स होती हैं, बाकी सारी चीज़ें लगी होती हैं उसके बॉडी में। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को देते रहना और टाइम टाइम पे सारे टूल्स देते रहना, ये सब काम होता है बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट वालों का। ठीक है। जो ये कोर्स करते हैं उसके बाद वो डॉक्टर के साथ काम करते हैं, डॉक्टर को असिस्ट करते हैं ताकि वो पेशेंट को ट्रीट कर सके हार्ट से रिलेटेड। ये स्पेशली हार्ट से रिलेटेड ही है। आप मतलब अदर ऑपरेशन थिएटर्स में नहीं जा सकते, सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन से आप डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हो। इसी के तुलना में एक होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे हम बीओटीटी कहते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकते हो, चाहे जो सर्जरी चल रही हो आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्पेशलिटी कोर्स है उसके अंदर तो वो ये है, यानी कि बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। स्पेशली हार्ट के अस्पतालों में आप काम करोगे, हार्ट के हॉस्पिटल्स में आप काम करोगे। ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ गया इसमें काम क्या होता है। बाकी चीज़ों के डिस्कशन करते हैं। क्या इसके बाद आप डॉक्टर कहलाओगे? नहीं। क्या इसके बाद आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो? नहीं। क्या इसके बाद आप खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो? नहीं। क्या इसके बाद आप पेशेंट को दवाइयाँ दे करके ट्रीट कर सकते हो? नहीं। ये सारे काम आप नहीं कर सकते। क्या अपना खुद का कोई क्लिनिक, कोई सेंटर आप खोल सकते हो? तो आंसर है नहीं। आपको इस कोर्स को करने के बाद सीधा सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब सर्च करनी पड़ेगी और वहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। आप अपना खुद का इसमें कुछ नहीं ओपन कर सकते। ठीक है। जो सही बात है वो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी। आप इसमें खुद का अपना कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी हॉस्पिटल में जाकर के ही काम करना होगा, किसी न किसी डॉक्टर के अंडर में ही काम करना होगा। आप अकेले पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते इस कोर्स को करने के बाद। इस कोर्स को करने वाले जनरली ईसीजी मशीन की ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब कैसे वो काम करती है, और पेशेंट का हार्ट के बारे में उन्हें पूरी जानकारी होती है। पेशेंट के पूरे जो थोरैसिक पार्ट होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम थोरैसिक पार्ट कहते हैं। सो पूरे थोरैसिक पार्ट की जानकारी लेते हैं कि कब कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, और डॉक्टर को पूरी तरह से हेल्प करते हैं कि वो ऑपरेशन में या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसमें डॉक्टर के साथ रहते हुए पेशेंट का इलाज करवाते हैं।
ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अकेला बच्चों कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर को बहुत सारे सहायकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं, देख करके चले जाते हैं, बाकी जो रहते हैं वो असल में पेशेंट की केयर कर रहे हैं। सो आप उन बाकियों में से हो जो असल में पेशेंट की केयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स आपका 3 साल का होता है बच्चों, 3 ईयर का कोर्स है ये। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम 17 साल होना चाहिए आपका। 17 ईयर्स के आप नहीं हो तो इस कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते। जिस भी साल आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे मान लो आप 2025 में एडमिशन लेने जा रहे हो, सो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। जिस भी साल आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस साल के 31 दिसंबर से पहले पहले आपका 17 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, इसमें आपका 12th में पीसीबी होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ही इस कोर्स को करते हैं। कुछ जगहों पे मैथ वालों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उसमें बायो वालों को ही लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसे आप किसी भी बोर्ड से किए हो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप सीबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एनआईओएस बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन सा सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है? तो वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है बच्चों एम्स PAAR नाम से एग्ज़ाम होता है, एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो और एम्स के सभी कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो फॉर पैरामेडिकल। एम्स में पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज़ है बच्चों, जैसे कि BOTT है, ठीक है, फिर इसके बाद BMLT है, BMRIT, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। एम्स के सभी कोर्सेज़ के बारे में, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। सीट्स के साथ साथ मैंने आपको बता रखा है इसमें। सो एम्स सबसे बेस्ट कॉलेज होता है बच्चों मेडिकल के फील्ड में। मेडिकल के फील्ड में सबसे ऊंचा अगर किसी का नाम आता है तो वो एम्स का आता है। तो एम्स में भी ये कोर्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल एम्स से ये कोर्स कर सकते हो। कोर्स करने के लिए आपको एम्स PAAR का एग्ज़ाम देना होगा और उसमें 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हो CUET का। CUET के थ्रू भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो CUET के थ्रू एडमिशन्स लेती हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, कई बच्चों का ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि एम्स प्राइवेट में एडमिशन कैसे लें। तो बच्चों एम्स का प्राइवेट कोई कॉलेज होता ही नहीं है, एम्स के सारे कॉलेज गवर्नमेंट ही होते हैं, एम्स का कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप CUET के थ्रू जा सकते हो। CUET के अंदर गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, पर एम्स नहीं आता CUET के अंदर, ठीक है। एम्स में लेना है तो एम्स का अलग से एग्ज़ाम देना होता है। और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज वो CUET के अंतर्गत आ जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी CUET के अंतर्गत आ जाते हैं। CUET में आपके क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है। CUET की कंप्लीट सीरीज़ प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लाने वाली हूँ जल्द ही, क्योंकि मार्च में उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो मार्च से कुछ महीने पहले ही मैं आपके लिए प्लेलिस्ट रिलीज़ कर दूँगी ताकि आप लोग को CUET की पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम लोग दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे YouTube सीरीज़ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें YouTube की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है। आज से ही वो सीरीज़ चालू हो जाएगी, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, फिर हम लोग CUET पे भी आ जाएंगे। क्लियर? टाइम रहते आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि टाइम बीतने के बाद मिलेगी, टाइम रहते आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद है आपके जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ स्टेट के पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। प्लस PGIMR अपना खुद का एग्ज़ाम करवाता है जिससे आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जिपमर अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है, CMC वेल्लोर अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है। ये सब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं बच्चों, और यहाँ से अगर आप BSc कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब लगने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी हो जाती है कि कैसे जॉब ढूंढना है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैसे जॉब ढूंढते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, अच्छे माहौल में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको ये नॉलेज भी मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, और आपको ये नॉलेज भी मिलती है कि जॉब के लिए कैसे जाएं, जॉब के लिए कैसे अपीयर हों। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हो, आप वहाँ जा ही नहीं रहे हो, तो आपको ये नॉलेज होती ही नहीं है कि आगे जॉब कैसे करें। तो किसी अच्छे जगह से पढ़ने का ये भी फ़ायदा होता है। सो कौन कौन से अच्छे बेस्ट कॉलेजेस हैं? सबसे अच्छा तो है एम्स। एम्स के सभी कॉलेजेस अच्छे होते हैं बच्चों, उसमें से टॉप पे होता है एम्स दिल्ली, पर एम्स दिल्ली में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। एम्स के अदर मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लगभग 20 एम्स के इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें से कुछ में कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो उन एम्स में आप जा सकते हो। दूसरे नंबर पे है जिपमर, ठीक है, जिपमर में आप जा सकते हो। तीसरे नंबर पे है CMC वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। जिपमर और CMC वेल्लोर, वहाँ पे आप जा सके ये कोर्स कर सकते हो।
और SGPGI में आप जाके ये कोर्स कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ से आप जाके कोर्स कर सकते हो। आप चंडीगढ़ PGIMR एग्ज़ाम दे करके जा सकते हो, वहाँ से ये कोर्स कर सकते हो। ये सब कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छी सिखाई जाती हो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ का एक बार बैकग्राउंड ज़रूर पता कर लेना कि उस प्राइवेट कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है। कैसे पता करोगे? सबसे अच्छा तरीका होता है उस कॉलेज पे विजिट करो, वहाँ के सीनियर्स से बात करो, ठीक है। वहाँ के सीनियर से थोड़ा सा कांटेक्ट बनाओ, वहाँ से बात करो, पता करो ये कॉलेज कैसा है, कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या आप सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, तब जाके आप एडमिशन लो। आप डायरेक्ट कहीं भी एडमिशन मत ले लिया करो, पहले कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो फिर एडमिशन लो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है बच्चों। ऐसे ही कहीं भी एडमिशन ले लेना आपके लिए सही नहीं है। और फीस रिफ़ंड की क्या प्रक्रिया चल रही है आप सब तो जानते ही हो। फीस रिफ़ंड लोग जल्दी कर नहीं रहे हैं, बात समझ में आ रही है। सो जो भी एडमिशन लेना है ध्यान से। इसके बाद है आपका स्कोप। इसमें क्या क्या करियर स्कोप है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो बच्चों किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में आपकी आसानी से जॉब लग सकती है। कार्डियक हॉस्पिटल में जब भी वैकेंसी आती है आपको अप्लाई करना होगा, कार्डियक हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग जाएगी। कार्डियक हॉस्पिटल के अलावा अदर हॉस्पिटल्स में जॉब लगना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपने स्पेशलिटी कोर्स कर रखा है। ये स्पेशलिटी कोर्स है तो कार्डियक हॉस्पिटल्स में ही आपकी जॉब लगने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी आती हैं। एम्स में भी इसकी जॉब आती है बच्चों, एम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एम्स हर साल अपनी वैकेंसी रिलीज़ करता है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी BMRIT और BMLT के लिए आती है, ठीक है। सो एम्स की जो वैकेंसीज़ हैं, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि कब वैकेंसी रिलीज़ होती है, कौन कौन से कोर्सेज़ की होती है, ठीक है, कितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ होती है, अगर आपको एम्स वैकेंसीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं एम्स की वैकेंसीज़ पे वीडियो ला दूँगी, ठीक है। एम्स के पैरामेडिकल वैकेंसीज़ पे कब आती है, कैसे अप्लाई करना होता है, मैं सब कुछ आपको बता दूँगी, क्लियर। सो आप एम्स में अप्लाई कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि उस इंस्टीट्यूट में आपकी ऐसे ही जॉब लग जाएगी, नहीं। आपको उसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है बच्चों। सो वैकेंसीज़ के बारे में आप जानो, आप उसको सोचो, समझो, सर्च करो और फिर आप उसमें जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एम्स से पढ़ रहे हो तो एम्स में 100% है कि आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता बच्चों। सो इन सब भ्रम से दूर रहो, जो सच्चाई है मैं उससे आपको अवगत कराऊँगी, क्लियर। सो ये सारी कुछ बातें हैं। सबसे ज़्यादा स्कोप आपके पास कार्डियक हॉस्पिटल्स में ही है, बाहर के हॉस्पिटल्स में आपके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, ओके। आप और भी ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो, उनके करियर स्कोप के बारे में जानना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैंने कोर्स एंड करियर स्कोप की प्लेलिस्ट बना रखी है। मेडिकल कोर्स एंड करियर स्कोप्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, मेडिकल कोर्सेज एंड करियर स्कोप स्पार्कअप क्लासेस प्लेलिस्ट, तो आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, ठीक है। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट्स में आप हमसे मांग सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, एंड ईमानदारी से करो, जो भी करना है ईमानदारी से करो, अच्छे से करो। बाय, टेक केयर।